वंदना कौर ऐसी। वेलकम टू माय चैनल वाइब्स वास्तु। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी बिजनेस कार्ड्स के बारे में। बिजनेस कार्ड्स हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से या 5 एलिमेंट्स को यूज़ करके कैसे हम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। We all know business card is the first point of interaction between we and our audience या clients, और हम सब जानते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट लॉन्गर। तो हमें अपना बिजनेस कार्ड ऐसा बनाना चाहिए कि जब हम अपने क्लाइंट को दें तो उसके मेमोरी में इसका एक इम्प्रिंट बन जाए लाइफ लॉन्ग, ताकि कभी भी उसको रिक्वायरमेंट हो हमारे ब्रांड की तो उसको हम ही याद आए। तो ये एक इफ़ेक्टिव टूल है। इट्स अ वेरी सिंपल इकोनॉमिक येट इफ़ेक्टिव टूल टू एडवर्टाइज आवर ब्रांड, और ये हमारी एक रिफ्लेक्शन भी है। तो अगर बिजनेस कार्ड में क्लैरिटी होगी, इट मीन्स कि हमारे दिमाग में क्लैरिटी होगी। एंड वंस ये क्लैरिटी मैच कर गई, हमारे दिमाग की क्लैरिटी से ही तो हम ग्रोथ लेते हैं। अगर हमारा दिमाग ही खुद कंफ्यूज है तो हम ग्रोथ तो अटेन ही नहीं कर पाएंगे, सक्सेस की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। तो ये बिजनेस कार्ड इज़ आर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे को क्लैरिटी दे, हमारे प्रोडक्ट की, हमारे बारे में एक क्लैरिटी भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो कहते हैं ना कि बिजनेस कार्ड गिव विंग्स टू योर बिजनेस सक्सेस प्लान एज वेल एज एड वैल्यू टू योर ब्रांड। तो आइए हम जानते हैं कि हम इसको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, ताकि हमारी कंपनी, हमारा जो भी नेचर ऑफ वर्क है, उसको एक प्रमोशन मिले, उसको एक ग्रोथ मिले। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। कलर, प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कार्ड का डिज़ाइनिंग, कार्ड का टेक्सचर प्लस कार्ड का मटेरियल। तो आइए वन बाय वन सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्ड जो होता है उसका मटेरियल शुड बी इको फ्रेंडली, ड्यूरेबल मटेरियल होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट्स शेप। जैसे जो यूजुअल शुरू से शेप चलती आ रही है, इट्स अ वेरी गुड शेप, जो रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ शेप होती है, 1.6 समथिंग करके वो वाली शेप है। इट्स अ वेरी गुड। कोशिश करके उसी को लीजिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू मार्केट में चीज़ें लॉन्च होती हैं तो वो कार्ड को डिज़ाइनर बनाने के लिए कभी कोई साइड कट कर देते हैं या कुछ, उसको अवॉइड करिए। कटिंग नहीं होनी चाहिए, शेप बिल्कुल एजेस वाली होनी चाहिए, राइट। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कलर, जहाँ हम न्यूमरोलॉजी की एक हेल्प ले सकते हैं। देखिए, कलर मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो बेसिक कलर होते हैं आइवरी या वाइट, वही हमारा बेस कलर होना चाहिए कार्ड का। बहुत सारे हमें उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, और इन केस अगर हमें एक्सपेरिमेंट करने का मन भी करे तो कोशिश करके वही कलर्स यूज़ करने चाहिए जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा रखिए कि कार्ड को प्लेन रखिए आइवरी या वाइट में, और जो एक्सपेरिमेंट करनी है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो लकी कलर है उससे करिए, उनकी डिज़ाइनिंग या लोगो या जो भी आपने इंफॉर्मेशन उसमें लिखनी है तो उसको अपने वो लकी कलर से लीजिए। अब हम लकी कलर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? लकी कलर्स में न्यूमरोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो भी हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल करते हैं, नंबर्स जो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं ऐड ऑन करते हैं हमारे ऑरा को, हमारे माइंड को, हमारे को क्लैरिटी देते हैं। तो वो वाले कलर्स लेंगे तो हम वैसा ही रिफ्लेक्ट करेंगे, और वैसा ही हमारी ऑडियंस को, हमारे क्लाइंट को भी एहसास हो जाएगा उसके बारे में। तो हम ट्राई टू हैव दोज कलर्स। अब वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, किसी की पर्सनालिटी नंबर 1 है एंड डेस्टिनी नंबर इज़ 2। पर्सनालिटी नंबर 1 का मतलब होता है बर्थ डेट, एंड डेस्टिनी नंबर मीन्स जब हम इसको ऐड अप कर देते हैं डेट, मंथ एंड ईयर को, जो डबल डिजिट में नंबर आता है उसको सिंगल डिजिट में कर लें, दैट इज़ आर डेस्टिनी। अगर किसी की पर्सनालिटी 1 है एंड डेस्टिनी 2 है तो इनको ब्लू, ब्लैक, पिंक, रोज़ ये अवॉइड करने चाहिए। बाकी दे कैन गो फॉर गोल्डन, दे कैन गो फॉर येलो, ऑरेंज, पिस्ता ग्रीन, ग्रीन, सिल्वर, ये कलर्स बहुत सूट करेंगे। तो ट्राई टू हैव दीज कलर्स एज अ बेस कलर, या फिर स्पेशली लोगों के लिए या छोटे मोटे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसमें करनी है, प्लेस जो भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखनी है, उसमें ये कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम सबके अपने एक पर्टिकुलर लकी कलर्स होते हैं, उसको यूज़ करके हमें कार्ड बनाना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन में हम पृथ्वी जो तत्व हैं, 5 तत्व, उनकी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, एनर्जी फ्लोज इन अ डायरेक्शन। जहाँ वो एब्स्ट्रक्ट हुई, जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो वहाँ वो स्टॉप हो जाती है। तो हमारे कार्ड में भी ये क्लैरिटी वाली
जो ये एनर्जी की मूवमेंट है ये शो होनी चाहिए। तो हम जैसे जैसे पृथ्वी तत्व की प्लेसमेंट होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में, अगर वैसे ही हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है प्लेस करेंगे तो देखिएगा कार्ड बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर देगा। तो आइए देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक सैम्पल ऑफ योर विजिटिंग कार्ड। देखिए सबसे ऊपर सेंटर में, थोड़ा सा नीचे हो सकते हैं, वो बीच तक आ सकता है, सेंटर ऑफ द कार्ड तक आ सकता है, दैट इज़ नॉट डायरेक्शन। तो वहाँ आप अपनी कंपनी का नेम लिख सकते हैं, उसके नीचे एक लोगो बना सकते हैं। लोगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगी। लोगो बना सकते हैं और यहीं आप एक अपनी अगर कोई टैग लाइन है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। कार्ड सिंपल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको बहुत बनावटी नहीं बनाना चाहिए, कोशिश करके उसको सिंपल रखना चाहिए। एंड अब आप देखिए अपने राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में, वहाँ आपने अपना नेम लिखना है, अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, या कोई स्पेशलिटी है आपकी तो वो लिखनी है, बट नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी चाहिए। एंड कार्ड के लेफ़्ट साइड पर जो कम्युनिकेशन लिंक को बढ़ाएगा हमारे, तो हमारा कनेक्टिविटी कैसे होती है किसी भी अपने क्लाइंट के साथ, एड्रेस के साथ, फ़ोन नंबर के साथ, ईमेल के साथ, वेबसाइट के साथ, तो जो भी ऐसे कम्युनिकेशन लिंक है उसको कोशिश करके उसी कॉर्नर पर रखिएगा। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कार्ड में कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होता, और हमारी आइज़ भी सिंपल चीज़ों को ही लाइक करती हैं। जो बनाया हुआ कार्ड है उसको अच्छे से समझ लिया होगा, हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। अब इसमें जो भी हम नेम लिखते हैं अपना, जो भी हम इन्फॉर्मेशन, जिस भी फॉन्ट का बहुत ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी आइज़ कभी भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, ए बहुत स्टाइलिश लिखा है या बहुत ज़्यादा उसको एन लोग बहुत स्टाइलिश लिख लेते हैं, उसको पढ़ने में हमारी दिमाग को, हमारी आइज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, दे आर नॉट ट्रीट टू द आइज़। तो इसीलिए उसको फॉन्ट को जितना सिंपल रखेंगे एंड बोल्ड रखेंगे तो कनेक्टिविटी गेन करता है। ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये एनर्जीज बहुत रोल प्ले करती हैं। तो वो जब कनेक्शन बन जाता है ना, इससे ज़्यादा तो कोई उस समय कार्ड को देखता ही नहीं है, बस वो देखता है, उस पर एक इम्प्रिंट आ गया और वो अपने पॉकेट में या वॉलेट में रख लेता है। जब उसको याद आएगी तभी आपको दोबारा से कॉल करेगा ना। तो वो याद रखने के लिए जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, क्लैरिटी वाला, सिंपल, बहुत ज़्यादा कुछ भी क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। तो इन्फॉर्मेशन की प्लेसमेंट का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। नाउ कम्स द लोगो। लोगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, अ स्ट्रॉन्ग लोगो कैन क्रिएट वंडर्स, एंड एक्चुअली लोगो इज़ अ बैकबोन ऑफ अ कंपनी। तो आप छोटे से बच्चों को पूछ लीजिए, लोगों में बहुत ज़्यादा ब्रांड हंगर है। किसी भी छोटे बच्चे से पूछ लीजिए कि वो सर्कल वाली गाड़ी कौन सी है, इमीडिएटली बोलेगा ऑडी। या फिर वो जो एम बना होता है वो क्या है, मैकडोनल्ड्स। तो दे आर आई कैची, जो लोगोज होते हैं, दे आर बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं हमारी। एंड मोर ओवर ये जो है, ये जो विजुअल कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत जल्दी हमारे दिमाग में एक इम्प्रिंट छोड़ता है। तो जितना ये विजुअल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, इफ़ेक्टिव होगा, ब्यूटीफुली डन होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी दिमाग में आया और कर दीजिए, नहीं। जो भी आपका ब्रांड है उसको कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आप जिस चीज़ को सेल कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रिलेशन लोगों में दिखना चाहिए। हमेशा लोगो ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, नेगेटिव कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, जब वायलेंस वाली कोई भी चीज़ देखते हैं, मूवी देखते हैं, वायलेंस वाली, आंख बंद हो जाती है, राइट। तो जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो खिल जाते हैं। तो हमेशा लोगों में ब्राइट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। एंड लोगो शुड बी इन द सेंटर। या तो आप इसको वाटर मार्क की तरह भी बनवा सकते हैं अपने कार्ड में, या फ्लैशी दिखता हुआ भी बना सकते हैं। एंड यहाँ भी यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि ये लोगो का कलर भी वही होना चाहिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल करता हो, राइट। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम इनको ध्यान देंगे तो दे आर, जो बिजनेस कार्ड्स हैं, दे आर रेप्लिका, राइट। तो जो चीज़ें हमारा रेप्लिका होंगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट के साथ जुड़ गई। तो हमारा माइंडसेट हमेशा अपनी कंपनी की तो ग्रोथ ही चाहेगा। तो हम हमेशा देखिएगा तरक्की करेंगे अगर हम अपनी ये बिज़नेस में या किसी भी जगह पर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना शुरू कर दें। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि
क्या छोटे छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने जब भी अपने कार्ड्स बनवाने हैं, आपने प्रिंटर के पास जाके उसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे के और बोल देना कुछ भी कर दे, नहीं, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, सिट विद हिम, उसको बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ 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 प्लेस होनी चाहिए और कलर शुड बी स्ट्रिक्टली वही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल करेगा। और देखिएगा आपको कितने बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, कितना इफेक्टिव टूल है ये फॉर द ग्रोथ ऑफ योर। आई होप आपको इस थोड़ा सा इंसाइट मिल गया होगा हाउ टू डिज़ाइन। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगी। Till then, goodbye, take good care of yourself and do subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you and have a nice day.